भारत में संवैधानिक संस्थाओं के बीच तालमेल के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं। संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें कई बार विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल राष्ट्रपति के बीच शक्ति को लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधायिका द्वारा पारित बिलों को 3 महीने के भीतर पास करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। अब इस मुद्दे पर केंद्र ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की एक दूसरे पर पाबंदियां संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डालती हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस साल जुलाई में केंद्र और राज्य सरकारों से 12 अगस्त तक राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने को कहा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अपना जवाब दिया है। सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बयान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अगर विधायकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, तो इससे राज्यपाल जैसे ऊंचे पद को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद राजनीतिक रूप से परिपूर्ण होते हैं और ये लोकतंत्र के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो उसका हल राजनीति और संविधान के तय ढांचे के अंदर ही तलाशा जाना चाहिए, न कि कोर्ट के जरिए दखल देकर। मेहता ने यह भी तर्क दिया कि जब संविधान किसी फैसले के लिए कोई समय सीमा तय करना चाहता है तो वो साफ तौर पर उसका जिक्र करता है, लेकिन जहां लचीलापन जरूरी होता है वहां समय की कोई बाध्यता नहीं रखी जाती। अगर कोर्ट खुद से ऐसी समय सीमा लागू करता है तो ये संविधान में बदलाव जैसे हो जाएगा, जो अदालत का काम नहीं है। अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए जो शक्तियां दी गई हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में बताया गया है। मेहता ने कहा कि इन अनुच्छेदों में 4 तरह की कार्रवाइयों का जिक्र है। अनुमति देना, रोक लगाना, राष्ट्रपति के पास भेजना यानी आरक्षित करना और वापस भेजना शामिल है। इन सभी के अलग अलग अर्थ हैं और राज्यपाल इन पर अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने इन विकल्पों को सोच समझकर तैयार किया था ताकि असामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल सही फैसला ले सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन प्रक्रियाओं पर कोई कड़ी समय सीमा लगा दी जाए तो इससे संविधान की मूल भावना और लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि ये मामला तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को एक अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को जब राज्यपाल उनके पास कोई विधेयक विचार के लिए भेजे तो उसे मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस आदेश के बाद कई सवाल उठे और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट से सफाई मांगी। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे, जिनमें ये जानना चाहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पास होकर आए विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका और अधिकार क्या है। ये सवाल अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित थे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये संवैधानिक पीठ 19 अगस्त से शुरू होकर 9 दिनों तक इस मामले की सुनवाई करेगी। बहरहाल इस मामले में अब सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटता है तो सरकार सदन में किसी कानून को ला सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।